नमस्कार, जी न्यूज की आज चुनावी चौपाल राघोपुर से। राघोपुर वो सीट है जिसे आरजेडी का घर कहा जाता है, क्योंकि 10 साल यहाँ पर लालू प्रसाद यादव विधायक रहे, 5 साल राबड़ी देवी यहाँ से विधायक रही, लेकिन साल 2010 में जेडीयू के सतीश कुमार ने राबड़ी देवी को हराया और इस सीट पर अपना कब्जा जमाया। बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है ठीक। यहाँ मैम नहीं हमको लालू जी चाहिए, ना नीतीश कुमार चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में रोज रेप हो रहा है। बेटी मुजफ्फरपुर में बेटी को उठा के घर से ले जाया जा रहा है। यहाँ जो है सिर्फ पैसा पर सारे काम होता है। नीतीश कुमार की सरकार में यही हो रहा है। दोनों सरकार अनफिट है, तीसरा सरकार आना चाहिए। ये जोश है लोगों का, लेकिन उसी के साथ लोगों की कई समस्या है मूलभूत। राघोपुर एक तरह से एक टापू है जो 2 धाराओं के बीच में बसा है, और आप विश्वास मानिए, यहाँ आकर ये यकीन करना मुश्किल था कि आज भी लोगों को नाव से दूसरे छोर पर जाना पड़ता है, कोई रास्ता नहीं है। पुल तैयार हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि उस पुल की गति इतनी धीमी क्यों हो गई कि सालों लग गए। और इसलिए क्योंकि तेजस्वी यादव युवा चेहरा हैं, चुनावी रण में ताल ठोक रहे हैं सिर्फ इस बूते कि वो युवा होने के नाते नया विजन रखते हैं। उनके पास कई सारे ऐसी परियोजनाएं हैं जो आने वाले समय में बिहार को उसके पैरों पर खड़ा करेंगी। सर, राघोपुर में तो पुल नहीं खड़ा हो पाया, कैसे होगा? देखिए, राघोपुर में पुल तब से धीमा गति से चल रहा है जब से तेजस्वी यादव हमारे जो है कि पलटू चचा के कारण अलग हुए। जब तक वो जो है कि सरकार में थे नीतीश जी के साथ, तब तक जो है कि हमारा पुल का कार्यक्रम जो है कि बहुत तीव्र गति से चल रहा था। जब से जो है कि इनको छोड़ करके जब वो बीजेपी के साथ कार्यक्रम शुरू किए, गठबंधन में गए, उनके साथ सरकार बनाए, तब से जो है कि हमारा पुल का कार्यक्रम जो है धीमा गति चल रहा है। अब जो है कि हमारे तेजस्वी यादव का कहना है कि मैं खुद क्यों नहीं अपने पैरों पर जो है कि मुख्यमंत्री बना करके और पूरा जो है कि प्रदेश का जो है पुल का निर्माण कौन से साल में शुरू हुआ था? ये पुल का निर्माण जो शुरू हुआ था 2017। तो उससे पहले तो लालू प्रसाद यादव विधायक रहे, राबड़ी देवी विधायक रही, तब ये जहन में नहीं आया कि लोगों की समस्या को दूर कैसे किया जाएगा? देखिए मैडम, ये जो चीज जो है कि आप जो बता रहे हैं, आज से 25 साल पहले 30 साल पहले हमारा जो है कि ये इनकम जो राजस्व का जो इनकम था वो किस कगार पर थे? ये राजस्व के इनकम पर जो है डिपेंड करता है। तो फिर उस समय जब पैसे नहीं थे तो हमारे उस समय जो है कि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी जो है कि करेंगे तो क्या, कहाँ से करेंगे? क्या आपको यहाँ पर अभाव लगता है? पूरी बात रखिए। बेरोजगारी है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है ठीक। तेजस्वी यादव ने ये बोल दिया है कि वो रोजगार और शिक्षा के लिए काम करेंगे। नमस्ते, मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि 2010 में भी उनकी माता को सतीश कुमार ने हराया था, और 2015 के भी इलेक्शन में आपने देखा हो कि हमारा जो हार का जो दायरा था वो मात्र 22,000 का था, क्योंकि उस समय हमारे साथ जेडीयू नहीं थी। आज हमारे साथ जेडीयू है, तो हमारे पास वो उनका जो 40 से 45,000 का जो वोट बैंक है वो हमारे पास है, तो हम निश्चितता 20 से 25,000 से जीतेंगे। और वोटर्स जो है हमारे पास साइलेंट वोटर्स है, तो वो वोटर्स खुद वोट करके जवाब देंगे। और जहां तक की पुल की बात थी, तो पुल का जो शिलान्यास किए थे हमारे सतीश जी जब विधायक थे, तो आपको 23 अगस्त 2015 को हुआ था सिंचाई भवन से, ये सब लोगों के ध्यान में है। तो पुल का भी जो निर्माण है वो जेडीयू की ही सरकार में, एनडीए की ही सरकार में। तो वो तो ठीक है, 15 साल से तो नीतीश कुमार हैं, तो पुल क्यों नहीं बनवा दिए फिर अपने स्तर पर? उसके पहले मैडम नीतीश कुमार जी ने बोला था हमें कि आप हमें 2010 के चुनाव में आप हमें सतीश दो, मैं आपको पुल दूंगा, और ये वादा उन्होंने 2015 में पूरा किया था। और इसके कारण ही सतीश जी के ही रीजन में जब वो विधायक थे तो सिंचाई भवन से पुल का जो है शिलान्यास किया गया था। यहाँ मैम नहीं हमको लालू जी चाहिए, ना नीतीश कुमार चाहिए। क्यों? अशिक्षा को लालू जी बढ़ावा दिए हैं तो नीतीश कुमार तथास्तु किए हैं। अशिक्षा यहाँ गर्क में चली गई, विकास के नाम पर कोई विकास नहीं है। आप सब लोग पढ़ाई करते हैं? जी। सबके कुछ सपने होंगे, कुछ बनना, बाहर जाना। अब ये बताइए कि क्या शिक्षा का वो स्तर मिल रहा है जिसकी उम्मीद आपको बिहार में थी? मैडम, शिक्षा के स्तर के बारे में बात करेंगे। सामने आप देख रहे हैं प्राइमरी स्कूल है, 1 से लेकर 6 स्टैंडर्ड तक के स्कूल है, और सामने 250 से ज्यादा ऑन रजिस्टर होगा। और अगर आप यहाँ पे आएंगे 5 या 6 मास्टर होगा यहाँ पे, और 10 बजे से लेकर 4 बजे या 3 बजे का जो भी शेड्यूल होता है, एक को छोड़ करके कोई नहीं आता है।
कोई मास्टर आ गया, उसके बाद बाकी सारे लोग आएंगे, अपना हाजिरी लगा के चले जाएंगे। ये तो नीतीश कुमार का शिक्षा नीति है। और रहा बात नीतीश कुमार की शिक्षा नीति, तो उससे पहले लालू जी भी कुछ नहीं किए शिक्षा को। चरवाहा स्कूल खोल दिए, पेपर पे चल रहा है कि 250 स्टूडेंट है, 500 स्टूडेंट है, लेकिन वहाँ पे सभी को पैसे मिल रहा है, लेकिन वहाँ पे एक स्टूडेंट नहीं वहाँ पे पहुँच रहा है। जो है जैसे मैं मान लिया जाए, तेजस्वी यादव बोल दिए कि 10 लाख नौकरी देंगे, और हमारे ये जो मोदी जी हैं और पलटू चाचा बोल दिए कि 19 लाख देंगे। ये तो डांक भरने वाली बात होगी। जो मार्केट में कहते हैं हम 10 दिए, वो बोले 20 दिए, ये वाली बात हो गई। किस आधार पे भाजपा को वोट देगी या जेडीयू की जनता? तो पहले उसका स्टैंड होना चाहिए। क्या स्टैंड की बात कर रहे हो? न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, ब्लॉक का स्तर गिरा हुआ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में रोज रेप हो रहा है। बेटी मुजफ्फरपुर में बेटी को उठा के घर से ले जाया जा रहा है। मनार में बेटी को उठा कर ले जा रहा है घर से। ना अपराधी बेलगाम है, दिन रात गोली चल रही है। यहाँ जो है पैसा पर सारे काम होता है। नीतीश कुमार की सरकार में यही हो रहा है। अच्छा। और दूसरा नंबर, जितना जो युवा है पढ़ लिख कर बेकाम हो चुका है। कोई जाता है कल कारखाना में कमाने, कोई जाता है कहीं। उम्र सारे लड़का को एक्सपायर कर रहा है, समझे कि नहीं? मेरा बेटा भी 2-2 गो BA कर गया। बताइए नीतीश के सरकार में मुंह से तो गंदा शब्द आता है, इतना गंदा सरकार आज तक नहीं हुआ। बताइए, वाजिब बात है, वाजिब बात है। सवाल ये है कि आप ये नहीं कह सकते ना, आप रोजगार को क्षेत्रीय दल पर नहीं बांट सकते। वो कह रहे हैं दोनों बेटे उनके बेरोजगार है, कारखाने में काम करने के लिए बच्चे थोड़ी ना पढ़ते हैं। मैडम, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है आत्मनिर्भर बिहार, और मैं जवाब ले लूं। तो उन्होंने जो दिया है आत्मनिर्भर बिहार का योजना, हमारे पास ढेर सारे स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से अगर हमारे अंदर क्षमता है, हमारे अंदर अगर कैपेबिलिटी है, तो कोई भी बैठा नहीं है। हम भी आज हमारे अंदर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के माध्यम से हमने लोन लेकर के अपना रोजगार, अपना दुकान खोला है, जिसके अंदर क्षमता आज स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हर ब्लॉक में आप देखे होंगे। लेकिन अभी मौजूदा हालात में, मौजूदा समय में बिहार के युवाओं को रोजगार नहीं है, तो 19 लाख रोजगार अब तक क्यों नहीं दिया जो आगे देने की? मैडम, इसके पहले हमारे आप जान रहे हैं, क्योंकि कोई भी जो बहुत बड़ी खाई बन गई है उसको भरने में थोड़ा समय लगता है। 15 साल इन्होंने जो किया, आप पहले भी बता दी, हमारे जनता बताई है कि 15 साल ये लोग चरवाहा विद्यालय खोले, तो उसको भरते भरते आज कम से कम स्कूल में आप देखिए, पहले टीचर्स नहीं आते थे, ये सब लोग। ये मुझे बताइए, आप मुझे ये बताइए कि ये पूरे बिहार में ये कहा जाता है लालू यादव के शासन के समय से लेके अब तक कि कारखाने खोल दिए, पेपर वर्क दिखा दिया, सब बंद पड़े हैं, सिर्फ ये किया, लेकिन रोजगार उस वक्त भी नहीं मिला। देखिए, अब कैसे मिलेगा? देखिए, ये राघोपुर का क्षेत्र जो आपने अभी शुरू में आपने संबोधन किया कि ये 2 धाराओं के बीच में बसा हुआ क्षेत्र है, और यहाँ जो है एक तरह से जीवन का सृजन हुआ है, मानव का जो है एक तरह से नया जीवन हुआ है, यहाँ नया जीवन बसा है। लालू जी का जिस समय कार्यकाल था, जिस समय था, वहाँ शून्य से शुरू हुआ। उस समय जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, लालू जी ने चरवाहा विद्यालय खोला। लालू जी ने जो भेदभाव था पहले, जो गरीब गुरबा और एक सामंतवादी व्यवस्था के बीच जो भेदभाव था, उसको दूर किया। अच्छा, मैं ये कह रही हूँ, यहाँ पर केले की खेती बहुत होती है, जो मैं देखते आ रही हूँ। क्या कभी भी ये जहन में नहीं आया तेजस्वी यादव के, लालू यादव के, कि केले की खेती को लेकर किसानों के लिए कोई बीमा नहीं है, तो इसलिए कोई मुआवजा नहीं मिलता? तो क्या इस बारे में कभी सोचा? नहीं, बिल्कुल इस बार मूलभूत बातें जो मैं आपसे बिल्कुल उनका जो घोषणा पत्र है, उसमें उन्होंने किसानों के हित के बात के लिए, किसानों के लिए जो अपग्रेडेड जो उनका लिए योजनाएं आ सकती है, उसके लिए उन्होंने घोषणा किया है। और निश्चित रूप से जो है तेजस्वी यादव इस बार यहाँ जो है सो उस घोषणाओं पर पूरा उतरेंगे। और यहाँ जो है राघोपुर की जनता जो है, विधायक उसको नहीं चाहिए, यहाँ सीएम चाहिए, और सीएम के लिए यहाँ जो है सो तेजस्वी यादव। तो क्या राघोपुर से पटना तक जो कुर्सी की राह है वो तय हो रही है? क्योंकि यहाँ पर लोग इन्हीं समीकरणों को मान रहे हैं। मुझे बताइए, कोई पार्टी से यहाँ पर जो नहीं है, यहाँ के स्थानीय लोग जो कुछ कहना चाहते हैं, पीछे जो पार्टी से ना हो, किसी पार्टी पर बाद में आऊंगी, पीछे यहाँ पर विकास है? कुछ नहीं। हाँ? नहीं। क्यों नहीं हुआ? तेजस्वी यादव ने विकास नहीं किया? अब आएंगे, आप करेंगे। अच्छा, अभी नहीं किया, अब आएंगे तो अब करेंगे, ये कह रहे हैं आप? अच्छा, ठीक है। आप? मैं पढ़ाई करता हूँ, स्टूडेंट क्या नाम है? सुबोध कुमार। आपके मुताबिक अभी जो बातें कह रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों को छोड़ दीजिए, सुबोध राघोपुर को कैसे देखते हैं, ये बताइए। आप राघोपुर को कैसे देखते हो? आपके यहाँ मैम,
विकास नहीं हुआ है मैम। 7 निश्चय जो भी है मैम फेलवर्ड है पूरा। आप यहाँ पे अभी जहाँ खड़ी हैं 100 मीटर के रेंज में आपको पीने के लिए बढ़िया पानी नहीं मिलेगा। ये अभी आप कर सकती हैं, ये देख सकती हैं। पीछे कल बहुत ज्यादा गंदा पानी आता है। क्या लग रहा है राघोपुर में क्या दिक्कत है? राघोपुर में पूरा दिक्कत है। बताइए। दोनों सरकार अनफिट है। तीसरा सरकार आना चाहिए। मुंह से बोल देना है कि 10 लाख नौकरी दे दिए, कहाँ से दे देगा? पैसा रहेगा खजाना में तब न देगा। जहाँ जगह रहेगा वही नहीं देगा। और कहाँ दे देगा? खाली वोट लेने के लुभाने के लिए 10 लाख नौकरी दे, 20 लाख नौकरी देंगे। आज तक पुल ही नहीं बना ये वाला, मैं देख रही हूँ लोग बड़े परेशान हैं। ये पुल नहीं बना पाए यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ वहाँ बन रहा है ना, बन रहा है तेजी से काम हो रहा है। सेंट्रल सरकार बना रहा है न कि राज्य सरकार बना रहा है। वो तो कह रहे हैं कि हम ही करवा रहे हैं। वो कहाँ से करवा लेंगे? उनको अपना खाने के लिए अपना राज्य सरकार के है पैसा, राज्य सरकार के खाने के लिए पैसा है। सेंट्रल सरकार बना रहा है, मोदी बना रहा है। तो नीतीश नहीं चाहिए लेकिन मोदी चाहिए। मोदी चाहिए। नीतीश कुमार हम लोग ने देखा कि इसमें घोटाले ही घोटाला है। 7 निश्चय योजना है जो 35% यहाँ मुखिया ही कमीशन ले लेता है। इसमें लूट घसुट ज्यादा है इसलिए, और शिक्षा तो एकदम चौपट ही है यहाँ पर। लोग इस बात से थोड़ा दुखी हैं। लोग ये कहते हैं कि अगर ये आरजेडी की सीट रही है, लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तो फिर क्या 5 साल एक विधानसभा क्षेत्र का विकास करने के लिए काफी नहीं थे? ये सवाल वाजिब है। और उसी के साथ लोग ये भी कहते हैं कि नीतीश सरकार ने भी सिर्फ उन्हें छला है, उन्हें ठगा है, लेकिन उन्हें केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.